का विधान देखिए। आज सुधांशु जी और इनसे पहले मनोज तिवारी जी कसम खा के गए हैं, हम भी देंगे फ्री, हम भी फ्री देंगे, हम भी फ्री देंगे। सही पकड़े हैं। ये भगवान ने इनको आईना दिखाया। दूसरा, 5 साल से दिल्ली का पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी कहती थी अरविंद केजरीवाल जहरीला पानी पिला रहे हैं, जहरीला पानी पिला रहे हैं। अभी मनोज तिवारी आपके शो पे आप भी बैठे थे, क्या कह के गए? 20,000 लोग एक साल में दूषित पानी पीने से मर गए दिल्ली में। अभी क्या कह गए आपके सामने, ठीक है। और जब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये जो अमोनिया रूपी जहर है ये हरियाणा से आ रहा है, तो भगवान की लाठी देखिए। प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि भैया 11 साल से मैं अरविंद केजरीवाल द्वारा दिया जा रहा यमुना का पानी पी रहा हूं, देख लो मैं स्वस्थ हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप देखिए, भगवान का आईना देखिए। इनकी दोनों के दोनों झूठ जो है दुनिया के सामने आ गए और इनके मुंह से आ गए। इससे बड़ी क्या क्या भगवान का न्याय हो सकता है? आप ये सोचिए, हमारा पानी पीते हैं, हमारे द्वारा दिया गया पानी पीते हैं और प्रधानमंत्री पानी पी रहे हैं। और मनोज तिवारी अभी क्या कह रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी वाले 2-2 हजार रुपए का खरीद के पानी पी रहे हैं। भैया प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो हमारा यमुना का पानी पी रहे हैं और तुम कह रहे हो कि झुग्गी झोपड़ी वाले खरीद के बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मनोज तिवारी झूठ बोल रहे हैं, ये बता दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो सोचिए, ये यहां पे मंच पे आके झूठ 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 बोलते हैं, इसीलिए चुनाव हारते हैं। अरविंद केजरीवाल वो हैं जिन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री कही और दी, 400 यूनिट आधी कही और दी, महिलाओं को फ्री बस सफर कहा और दिया। बात तो सही है। 20,000 लीटर पानी कहा, फ्री दिया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हमने कहा कहेंगे देंगे, दी। और इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी को मिलेंगे, मिले नहीं मिले। इन्होंने बोला था डॉलर के मुकाबले रुपए ऊपर जाएगा, गया नहीं गया। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल मिलेगी, कहीं नहीं दी। शर्म करो। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल जो है 30 रुपए लीटर मिलेगा, हुआ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास का इनकम टैक्स माफ कर दिया जाएगा, किया नहीं किया। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो कोई एक काम नहीं किया जो इन्होंने बात कही थी। और रही बात काम की, ईमानदारी की, इनके 1 दर्जन मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रोज सभा करके कह रहे हैं कि हमारे यहां डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। ये गड़बड़ है बाबा। मैं सुधांशु जी से जानना चाहता हूं, और बहुत सीरियस मामला है। 2013 में महाकुंभ के अंदर रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड से 13 लोगों की जान गई थी। 2 हफ्ते तक टीवी पे वहां की राज्य सरकार से सब लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब मांग रहे थे कि भाई ये 13 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। कल जहां पे आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पे 30 लोग मरे हैं। मेरी जानकारी है कम से कम 100 लोग मरे हैं। सही पकड़े हैं। और कल पूरे दिन ये तक लोगों को नहीं बताया गया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरी बात, आपने सब जगह ढोल बजा बजा के गरीब लोगों को कुंभ में बुलाया कि आप आइए, आपके लिए हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं। आपको मालूम था वहां पे करोड़ों लोग आएंगे। आपको यह भी मालूम था कि मौनी अमावस्या के दिन सब लोग चाहेंगे कि वहां पे महाकुंभ के अंदर जो है डुबकी लगाई जाए। आपके प्रशासन को मालूम था। उसके बावजूद बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, आप लोगों ने फैशन बना दिया है। चाहे राम मंदिर हो, चाहे महाकुंभ हो, करोड़पति उद्योगपतियों को आप वीआईपी बना के लाते हैं। आपकी सरकारें उनकी चाटुकारिता करती हैं। उसके कारण पिछले 1 हफ्ते से टीवी पे आ रहा है कि इन वीआईपीज की वजह से जो आम आदमी है, जो 1 हफ्ते की छुट्टी लेके महाकुंभ देखने गया, जो 1 साल की अपनी सारी की सारी सेविंग्स खर्च करके महाकुंभ गया, जो छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बूढ़ी मां को महाकुंभ दिखाने ले गया, सर पे पोटली रख के 20-20 किलोमीटर पैदल चल के महाकुंभ में पहुंचा, वो सारे के सारे लोग जो है कॉकरोच की भांति, बेचारे कीड़े मकोड़ों की भांति आप लोगों ने वहां पे साइड में कर दिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने वीआईपी बना के जो है महाकुंभ का दर्शन कराया, जिसकी वजह से वहां पे 100 से ज्यादा, मेरी जानकारी है 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और आप इतने निर्दयी है आपकी सरकार कि आपने उनकी लाशों तक को नहीं रखा, उनके रिलेटिव्स को कह दिया कि आप खुद ही लाश ले जाइए ताकि आपको सरकार को उन आंकड़ों को छुपाने का मौका मिले। शर्म करो। हमारे पास वीडियोज आई, इनकी सरकार ने आंकड़े नहीं बताया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। वहां पे वीडियोज आ गए,
जमीन पे लाशें पड़ी हुई हैं। अरे भैया, जो महाकुंभ के लिए आपके बुलावे पे आए थे, जमीन पे उनकी लाशें जो है आपके अस्पताल में पड़ी हुई थी। कम से कम आपने जीते जी उनकी इज्जत नहीं की, उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर की तो इज्जत कर देते, कम से कम उनको कफन ही दे देते। जमीन पे किसी के ऊपर से शर्ट उतरी हुई है, किसी का कुछ उतरा हुआ है। बहुत 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 शर्म की बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आपने डंका पीटा कि महाकुंभ में ये है, महाकुंभ में वो है, ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम जो है नीचे जा रहा है। क्यों? 144, सारी दुनिया क्या कह रही है? 144 साल के अंदर भारत के अंदर महाकुंभ मना, सबको पता था करोड़ों लोग आएंगे। क्या इतनी बड़ी सरकार जो अपना ढोल खुद ही पूरे विश्व में पीट रही है, वो एक इंतजाम भी नहीं कर पाई? मैं जानना चाहता हूं सुधांशु दी, तब सनातन नहीं था, तब महाकुंभ के साथ आस्था नहीं थी, मगर तब सरकारों से सवाल पूछे जाते थे। आज आपके यहां 100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, आपके अंदर इतना दम है कि आप रात को डिबेट नहीं होने देते किसी टीवी चैनल पे। समझ रहे हो? क्योंकि लोगों को डर लगता है। देश के महाकुंभ के अंदर अगर आपका आंकड़ा भी मान लिया जाए कि 30 लोगों की मृत्यु आपकी सरकार के प्रशासन की वजह से हुई है, क्या कम से कम एक हफ्ते तक ये खबर नहीं चलनी चाहिए थी टीवी पे? चल रही है, नहीं चल रही है चित्रा जी, नहीं चल रही है। सारे के सारे लोग देख रहे हैं, नहीं चल रही है हमारे वहां पर, नहीं चल रही है। और मैं इसमें आप लोगों को दोष नहीं दे रहा, हमारे पूरे वहीं पर लोग हैं। चित्रा जी, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, ना पत्रकारों को दोष दे रहा, ना मालिकों को दोष दे रहा। मैं ये कह रहा हूं, इनकी सरकार से इतना डर है, इनकी ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई से लोगों को इतना डर है, कोई चैनल अगर हिम्मत दिखा दे, सही पकड़े हैं, और एक हफ्ते तक उसको दिखा दे, उसका मालिक जेल में डाल देंगे। आज ये सच्चाई है देश यहाँ पर। और हो क्या रहा है? चित्रा जी हो क्या रही है? सुनिए, हमने वो खबर ब्रेक की थी। चित्रा जी, अब मैं जवाब दे दूं, ब्रेक तो करनी पड़ेगी। चित्रा जी देखिए, अब मैं जवाब दे दूं। चित्रा जी, आपने पूछ लिया ना सर, दिल्ली पर आते ना सर, दिल्ली 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 दिल्ली, उससे हो क्या रहा है? दिल्ली सर, दिल्ली। उससे सिर्फ बीजेपी का नुकसान नहीं हो रहा, उससे हो क्या रहा है चित्रा जी? जो सरकारें हैं उनकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी खत्म होती जा रही है इस देश के अंदर। उनको लग रहा है हम कुछ भी कर लें, लोगों को मरवा दें, हमसे तो नहीं पूछा जाएगा। चित्रा जी, मैं बताता हूं ना, हमारे यहाँ राजेंद्र नगर के अंदर 3 बच्चों की जान गई, 2 हफ्ते तक चला, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई थी एलजी द्वारा। बताओ, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई अभी तक? नहीं हुई, ना आगे होगी। बात तो सही है, क्योंकि पहले ऑर्डर होती थी, अब एसीबी की इंक्वायरी होगी, फिर अगले दिन खबर जाएगी अब सीबीआई की इंक्वायरी होगी, फिर तीसरे दिन खबर आएगी अखबार के अंदर सीबीआई की टीम पहुंची, सीबीआई टीम में फलां आदमी को बुलाया। यहां क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यहां क्या किया? योगी जी ने जो खुद जो है, जिनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बना दी और रिपोर्ट देगी 1 महीने बाद। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 महीना लगेगा एक रिपोर्ट को देने में। ऐसे तो नहीं होता है। दिल्ली चुनाव पर, दिल्ली चुनाव पर, प्लीज दिल्ली चुनाव पर। सौरभ भारद्वाज जी, अब देखिए, कोई लेना देना नहीं है। मेरा, आप ये बताइए 2025 में ये जो मृत्यु हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? सौरभ जी, आप 2013 की बात बताइए। कोई तो जिम्मेदार होगा इनका, कोई अफसर होगा, कोई डीएम होगा, कोई डीआईजी होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई तो वही टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। क्यों नहीं अब बताएंगे? समझ में आ गया ना, दिल्ली पे बहस करने की हैसियत है, क्यों ना नहीं बहस करने बताएंगे? की हैसियत है। अरे बताइए, इतने लोग मरे हैं, सिर्फ चिल्लाना है। वो जो इसीलिए मरे हैं, प्रधानमंत्री जी कौन ने इनको अर्बन नक्सल कहा है, इसीलिए जो मरे हैं, जो मरे हैं वो हिंदू थे, 26 जनवरी को या भी मुसलमान आगे थे? बवाल करने का प्रयास करते अरे, हैं। 2013 में कुछ भी बोलते सीएजी रहो। की रिपोर्ट है कि 60% कंस्ट्रक्शन नहीं पूरे हुए थे, बार बार झूठ बोलो। और अरे, 2013 में आपकी कांग्रेस के साथ सरकार थी। चेक करिए फरवरी 2013 में किसके साथ सरकार थी, बोलो। बताओ भैया, कांग्रेस कुंभ का सरकार बताओ। की तुम्हारी भाई। कुंभ का बताओ। नहीं हो सकता है, कुंभ का ही बता रहे ये हैं। बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज, एक बहुत बात ज्यादा हो रहा है। बताइए, नहीं सौरभ जी, चित्रा जी, प्लीज, ये जो बहुत लोग ज्यादा हो मारे रहा गए है। कुंभ में, सौरभ जी प्लीज, वो हिंदू सौरभ थे, जी, सनातनी थे प्लीज, या नहीं सौरभ जी थे? प्लीज, वो भारतवासी उनकी मौत थे, के लिए कोई वो था या नहीं था? भारतवासी थे, थे वो ना? भारतवासी थे। तो प्लीज उनकी सौरभ मौत जी, का कोई तो प्लीज, जिम्मेदार होगा। प्लीज, जिम्मेदारी कब सौरभ तय जी, होगी प्लीज, उनकी? सौरभ जी, अकाउंटेबिलिटी कब सौरभ तय जी, होगी? अगली बार से आप ही एंकर बन जाइएगा, आप ही मेहमान बन जाइएगा। मैं अपने वैसे चैनल मैं से दर्शकों रिक्वेस्ट से करूंगी। कहता हूं, सौरभ जी ऐसा पहला नहीं कर रहे हैं। एक और चैनल में मेरे साथ चीख चुके हैं। क्या बोला तुम? जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है, चिल्लाने और रायता फैलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अब लौट आते हैं दिल्ली बोल रहा हूं, 2013 पे सीएजी की रिपोर्ट है, और उस अरे समय भैया, कांग्रेस कुंभ की के बारे सरकार में थी। बताओ ना। वो हमारी रिपोर्ट नहीं है, कुंभ के बारे में सीएजी तो की बता रिपोर्ट है। दीजिए। कुंभ के मेले पे, कुंभ के मेले में उसने कहा अरे अभी 60% वाले कुंभ कंस्ट्रक्शन के नहीं बारे हुए में थे। बताओ जो कल अब हुआ है। वर्तमान कुंभ की बात कर रहा कल हूं। वाले में कौन जिम्मेदार है वो बताओ ना भैया। भाई बोल रहे न्यायिक हैं, जांच वो की रिपोर्ट आ रही, सीएजी की रिपोर्ट अगले दिन आई थी क्या? अरे बेवकूफी की बात कर रहे हैं, 1 महीना लगेगा। मंत्री हो गए, आपको मंत्री यही हो पता। गए, वाहियात तरह की बात कर रहा है आदमी। बहुत वह क्या सीन है,
बढ़िया, कि बहुत अगले बढ़िया, दिन बहुत बढ़िया। सीएजी की रिपोर्ट आएगी। अरे जांच की रिपोर्ट तो का टाइम सीएजी लगता की है, रिपोर्ट में पता मगर चलेगा। एक और बात चुनाव समझ में आ गई। चुनाव पर सुनिए। दिल्ली एक चुनाव और पर बात समझ में आ गई कि दिल्ली पे बात करने की हैसियत नहीं है। कुंभ में तो योगी जी ने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा के दिखा दी। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी हैसियत अरे को भैया, डुबकी लोग लगा के भी तो दिखाओ मार यमुना दिया में। तुमने। मगर वो इनको नहीं पता बताया। है कि अगर डुबकी लगाएंगे तो सियासत ही डूब जाएगी। इनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, चंद बातें करना मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। वो डूबने का डर है, इसलिए लगातार चिल्लाते चले जा रहे हैं। फैक्ट के ऊपर बात करने की स्थिति नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में जब इनकी सरकार आई सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था, घटता चला गया। पिछली बार 0.3% रह गया। और इस बार दिल्ली की सरकार की स्थिति यह है कि 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जे का आवेदन दिया है। दिल्ली के मुनाफे के बजट को घाटे में ले आए और कह रहे हैं कि दिल्ली की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी 5,000 रुपए का माइक हाथ में लेके चलती है और जनता के घर घर जाती है। इसलिए जो बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं ना सारे में, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहते। इन बड़े बड़े माइकों ने और इन बड़े बड़े कैमरों ने हमें 2013 भी हराई थी, 15 भी हराई थी, 20 भी हराई थी। मगर 5,000 रुपए का आहूजा का माइक लेके चलता है आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर और गली गली घर घर चाय की दुकान पे जाके सच बताता है। इसलिए आप कितने भी चिल्ला लो इन चैनलों के ऊपर, समझ रहे हो? जो लोग मरे हैं, ठीक है, उनकी आत्माएं ऊपर से देख रही होंगी और वो जान रही होंगी कि हमको किसने बुलाया था और किसकी लापरवाही से कितने लोग मरे हैं। सही पकड़े हैं। आप छुपा लो, चैनलों पे मत चलवाओ खबर, चैनलों पे बहस भी मत होने दो, मगर सच्चाई कब तक छुपाओगे आप लोग, कब तक छुपाओगे? आपसे मैंने सारी चीजें पूछी, आपने सारी दुनिया की 2013 की बता दी, पठानकोट की बता दी, यहां की बता दी, वहां की बता दी। भैया आप ये नहीं बताया, कोई नहीं लाया। आपने ये नहीं बताया कि 2025 में महाकुंभ में आपकी डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन, जिनको वहां पे महाकुंभ की अरेंजमेंट देखनी थी, वो अरेंजमेंट छोड़ के दिल्ली के अंदर रैलियां क्यों कर रहे थे? बात तो सही है। आपको वहां नहीं होना चाहिए था, आपको महाकुंभ में होना चाहिए था। आपने बुला लिया, मतलब मैं किसी को बुला लूं और मैं उठ के कहीं और चला जाऊं, कौन मैनेज करेगा? इसीलिए तो किसी की जवाबदेही नहीं तय हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपने वहां पे प्रशासन नहीं चलाया और आपको प्रशासन चलाना आता भी नहीं है। आप झूठ बोलते हैं कि आपको प्रशासन चलाना आता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप इसको सिर्फ मैनेज कर रहे हैं और वो ईडी और सीबीआई के डंडे को दिखा के आप मैनेज कर रहे हैं पूरे देश को, समझ रहे हो? मगर देश अब समझ रहा है, धीरे धीरे सब समझ रहा है। जब आपकी मिसमैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठाए तो आप इसमें कहते हैं इसमें तो सनातन का अपमान हो गया। भैया वो जो लोग मरे हैं वो सनातनी नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे। उन हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है वो तो बताइए, या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ के लाएंगे? कल परसों किसी अब्दुल को ढूंढ के लाएंगे कि एक अब्दुल था वहां पे, उसने वहां पे शोर मचा दिया, उसने वहां पे अफवाह कर दी, इसकी वजह से पूरा का पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ा गया, इसकी वजह से लोग मर गए और किसी को बंद भी कर देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब तक उसका मुकदमा चलता रहेगा लोग कहेंगे हाँ यार किसी अब्दुल ने जो है ना करोड़ों के लिए, मतलब हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आपने लोगों को बुलाया और आपका बेसिक मैनेजमेंट नहीं था। मैं रामलीला कराता हूं अपने यहां, 5,000 लोग आते हैं रामलीला के अंदर, मगर हमको ये चीज का अंदाजा होता है कि आपने 5,000 लोग बुलाए हैं। अगर वहां पे कोई अफवाह हो गई, भगदड़ मच गई तो एग्जिट गेट्स कहां कहां है, ये तो बेसिक है। आप कहीं पे भी पब्लिक को बुलाओगे वहां पे एग्जिट गेट्स होने चाहिए थे, आपके एग्जिट गेट्स नहीं थे। इसलिए लोग, आप सोचिए ना, किसी की मां उसके साथ आई, उसके हाथ में उसकी मां का हाथ था, वो मां बिछड़ी और उसके सामने, उसकी आंखों के सामने लोग उसकी मां को रोनते चले गए और उसकी मां मर गई। शर्म करो। आपको उन लोगों का दुख ही नहीं है और आप चाहते नहीं कि पब्लिक उस चीज को समझे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपने एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया है, उस इवेंट के ऊपर कोई जो है क्वेश्चन मार्क ना उठ जाए और उसकी वजह से जो आपकी सरकार के जो अफसर हैं वो निरंकुश होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अरे कुछ हो जाएगा तो सरकार मैनेज कर लेगी खबर, हमारे को तो सस्पेंशन भी नहीं होगा। आप ये सोचिए, किसी की नेग्लिजेंस से एक आदमी मर जाए, डीसीपी सस्पेंड हो जाता है। यहां पे 30 लोग तो ये बता रहे हैं, मेरे को पता चला है 100 से ज्यादा लोग मरे, एक कांस्टेबल सस्पेंड किया हो इन्होंने तो बता